इंडोनेशिया का विजिट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में हैं या किसी और कंट्री में हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडोनेशिया का वीज़ा, आज हम उस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली तलहा और मेरे चैनल का नाम है अली तलहा व्लॉग। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप इंडोनेशिया आएँ, कैसे आपने अगर शादी करनी है या बिज़नेस करना है या और आपके कोई मसले मसाइल हैं इंडोनेशिया के बारे में, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपके पास एक पासपोर्ट होना ज़रूरी है और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फौरी जाके आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। आपने दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना है, मोस्टली एक जो थंब रूल और बेसिक रूल जो अप्लाई होता है वो ये है कि उसकी वैलिडिटी 6 महीने या उससे ज़्यादा मौजूद हो। अगर आपकी वैलिडिटी 6 महीने से कम है तो आप जाएँ, पासपोर्ट ऑफिस जाएँ और वहाँ जाके अपना पासपोर्ट फौरी तौर पर रिन्यू करवाएँ। ये हो गई पहली चीज़। सेकंड स्टेप, अब बात करते हैं विज़िट वीज़ा के बारे में। विज़िट वीज़ा अगर आपने इंडोनेशिया का अप्लाई करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ई वीज़ा अप्लाई करें और दूसरा तरीका है कि आप कौंसलेट में जाके अप्लाई करें। पहले हम बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में, जो कि निस्बतन आसान है और आजकल वही चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम हम उसके बारे में लेंगे। ई वीज़े के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ई वीज़े के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको चाहिए आपकी पिक्चर्स। नंबर 3, आपको आपका कोविड का सर्टिफिकेट। नंबर 4, आपको एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए। स्पॉन्सर लेटर जो होता है वो बेसिकली होता है इंडोनेशियन कोई सिटीज़न हो या इंडिविजुअल हो जिसका बिज़नेस हो। जो मैंने इन्फॉर्मेशन और रिसर्च की है उसके मुताबिक एक लिस्ट मुझे मिली है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि ये लोग आपको विज़िट वीज़ा दे सकते हैं। उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वो फाइल भी अटैच कर दूंगा नीचे जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपने उनसे रब्ता करना है तो वो आपकी सवाबदीद होगी। तो ये 4 चीज़ें हो गई। बात करते हैं इस विज़िट वीज़े की फ़ी के बारे में। इस विज़िट वीज़े की जो फ़ी होती है ये होती है $50 और ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। इसकी वैलिडिटी होती है 3 माह। 3 माह जब आपका वीज़ा लग जाए, आपने 3 माह के अंदर ट्रैवल लाजमी करना है, नहीं तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा। ऑलराइट, और ये वीज़ा लगता है 2 महीने का, मतलब कि आप वहाँ पे 60 डेज स्टे कर सकते हैं। आपने 60 डेज से ज़्यादा किया स्टे तो आपको पर डे जुर्माना होगा, फ़ाइन होगा, और अगर आप वो फ़ाइन नहीं भरते तो कुछ अरसे बाद आपको जेल भी हो सकती है। और यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती की और वो आप जेल में बैठे हैं। तो इस बारे में आपने बहुत ही एहतियात करनी है कि आपने 3 महीने के अंदर ट्रैवल करना है। सेकेंडली, 60 दिन बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने 60 दिन से पहले एग्ज़िट करना है इंडोनेशिया को। अब बात करते हैं कि विज़िट वीज़ा जो है वो कितनी टाइप का होता है। मैं ये एक पिक्चर लगा रहा हूँ, इसमें 3 टाइप के विज़िट वीज़े लिखे हुए हैं और कौन सा विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करते हैं, और जो मैंने अप्लाई किया था। पहले मैं आपको अपने वीज़े की तस्वीर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई कि विज़िट वीज़े में 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। वो एक टेबल आपने तस्वीर में देखा होगा। हमने अप्लाई करना है B211A वीज़ा, B211B ना B211C, ठीक है। अगर आपने वो विज़िट वीज़े अप्लाई करने हैं तो वो किन कैटेगरीज़ के ऊपर होता है उसके लिए मैंने वो पिक्चर पहले आपको दिखा दी है। मैं दोबारा यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे तो वीज़ा कैसे अप्लाई होना है ये एक सवाल पैदा होता है। तो मेरे भाई, इसका तरीकाकार सिंपल ये है कि आपने पहले डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपको पता चल गया कि भाई मैंने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, ओके। और आपको वीज़ा टाइप भी पता चल गई है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको अब एजेंट की खिदमात लेनी ही पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप एजेंट की खिदमात नहीं लेंगे तो आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो वीज़ा नहीं मिलेगा। एक डेजिग्नेटेड कंपनीज़ हैं या फिर ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इंडोनेशियन हैं या उनका बिजनेस है इंडोनेशिया में, वो ही आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्पॉन्सर। जो इंडोनेशिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं या ट्रैवल एजेंट हैं, या जो लिस्ट मैंने आपको शेयर की है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनका नाम उनमें आता है, तो वो ही आपको स्पॉन्सर लेटर इशू करेंगे। इसके अलावा कोई बंदा आपको स्पॉन्सर लेटर इशू नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं फ़ी की। फ़ी जैसे मैंने आपको बताया, इसकी फ़ी थी $50, मगर लोग इसका $150, $200, $250
$300 तक चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी जो आपको स्पॉन्सर कर रही है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका सक्सेस रेशो क्या है, उसका कैनवस कितना बड़ा है, वो कितना बड़े लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है हमारा कि यार $50 है, हम क्यों $150 भरें भाई, हम क्यों $200 भरें। मेरे भाई, बाहर के मुल्क में सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो होती है वो होता है टाइम। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 5 से 8 घंटे आपके हर सवाल का जवाब दे और आप उसको कहें कि भाई दो तो $50 मेरे से चार्ज कर रहा है, तुम $200 चार्ज कर रहे हो। तो आपने पहले अपनी रिसर्च करनी है कि मैं किस एजेंट को हायर कर रहा हूँ। अब इंटरनेट पे बहुत से लड़के जो हैं वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को आप कैसे जज करते हैं, उसके बारे में कैसे अपनी एक राय कायम करते हैं, ठीक है। कोई आपको 150 का दे देगा, कोई आपको 200 का दे देगा, कोई 300 का दे देगा, वीज़ा उसने देना ही नहीं है, ठीक है ना। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उस लड़के की किस कंपनी के साथ डीलिंग है, ठीक है। अगर वो कंपनी बहुत एक हाई लेवल की है और बड़ी तेज़ी से काम करती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज करेगा, 200-250, और उसने अपने पैसे भी रखने होते हैं क्योंकि उसका हक बनता है, वो जाएगा आएगा, ट्रैवल हो गया। ये इंडोनेशिया या बाहर का कोई भी मुल्क सस्ता नहीं है, ठीक है। ट्रैवलिंग के पैसे लगते हैं, हर चीज़ के पैसे लगते हैं, वो आपसे चार्ज करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं अपने पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा कि आप हर चीज़ को जो है ना पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करना छोड़ दें, हर चीज़ को US डॉलर के अंदर देखना शुरू करें, तो अब आपको दुनिया की समझ आएगी कि दुनिया कहाँ जा रही है। आप हर चीज़ को कन्वर्टर रेट लगाना शुरू कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेकंड तरीका ये है कि अगर आपने इंडोनेशिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है एम्बेसी में जाके, तो आप सीधा चले जाएं एम्बेसी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास आपके बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए, प्लस टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से एक लेटर चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा बंदा है, ये हमारे पास बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हम इसको अलाउ करते हैं कि ये दूसरे कंट्री में जाके सैर कर सकता है या घूम सकता है, ठीक है। वो एक ऑफिशियल अपने लेटर हेड पे वो करेंगे, एक लेटर लिखेंगे और उसको साइन करेंगे, स्टैंप करेंगे, आपको देंगे। और उसके साथ मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपनी सैलरी स्लिप भी लगाएं। थर्ड, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप यूनिवर्सिटी से आप इजाज़तनामा लेंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो और अच्छा है, आप अपनी जॉब की इंफॉर्मेशन वहाँ से लेटर और प्लस अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके साथ लगा दें। उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी टाइज पाकिस्तान में है। अगर आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, सैर करने के लिए, तो और बेहतर है। उनको पता चल जाएगा कि यार ये बंदे ने वापस आना ही आना है, इनकी टाइज हैं। लेकिन फिर भी आपको जॉब, बिजनेस या प्रॉपर्टी कुछ दिखानी पड़ेगी। ये प्रूफ जितने ज़्यादा आप दिखाएंगे आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि गारंटी नहीं है कि कितने अरसे में आपको वीज़ा मिलेगा, कितने दिनों में आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहाँ जाके आपको वो कहेंगे भाई एजेंट्स पे जाओ। एजेंट्स की लिस्ट उन्होंने वेबसाइट पे दी नहीं हुई, सिर्फ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है, कि क्लिक ऑन दिस लिंक। अब लिंक वहाँ पे एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे एजेंट, लेकिन क्या वो सही है पाकिस्तान के अंदर के नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपने ख्याल रखना है। मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप ई वीज़ा ही अप्लाई करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, ईजी हो और फास्ट हो। आपको ना बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, ना आपको कुछ और दिखाना है। आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं यहाँ पे किसी एजेंट को, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, दूसरा आपकी फ़ोटोग्राफ, तीसरा आपका कोविड सर्टिफिकेट। दैट्स इट। आपने उसको फ़ी पे करनी है, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ वो उसका हेडेक है, वो कंप्लीट कराएगा। और आपने उसको ये बताना है कि भाई मुझे स्पॉन्सर लेटर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अभी ये प्लेलिस्ट जारी रहेगी। अभी मज़ीद आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपने अगर शादी करनी है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लड़की को क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर हम बात करेंगे अगर आपने इंडोनेशिया ट्रैवल करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए।